Dear students, I am Anamika Shukla Sharma, Assistant Professor Computer Science at Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Topic of my lecture is strings. I have divided my topic in two parts. In the first part, we will discuss definition, declaration and initialization of strings. We will also discuss reading strings from terminal and writing strings to screen. Let's start with definition of strings. A string is array of characters terminated by special symbol null character. These characters may be digits, they may be special symbols, they may be operators, etc. Each character of the string occupies 1 byte of memory. Internally, it is represented as array of individual characters accessed via subscript. जैसा हम एरेज में करते थे, ठीक उसी तरह से स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी यूजिंग सबस्क्रिप्ट वी कैन एक्सेस. Elements of the character array, that is strings, are always stored in contiguous memory locations. Example, हमने x नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है अनीता. In this case, the first subscript x0 will be used to access the first element of this string A. Similarly, we will use x1 to access second element, that is n. x2 will be used to access I, x3 will be used to access T, x4 will be used to access A, and finally this string will be terminated using null character. स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है. स्ट्रिंग डेफिनेशन में हमने देखा कि स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स विच इज टर्मिनेटिंग यूजिंग नल कैरेक्टर. नाउ व्हाट इज अ नल कैरेक्टर? नल कैरेक्टर एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना इंडिकेट करता है. इसे स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर भी कहा जाता है और इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस कैरेक्टर. Always remember that null is different from 0. ASCII value of null is 0, whereas ASCII value of 0 is 48. तो null और 0 दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. null कैरेक्टर का इस्तेमाल स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. C की जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो नल कैरेक्टर को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. आइडेंटिफिकेशन किसका? स्ट्रिंग टर्मिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नल कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है. नल कैरेक्टर के बाद किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग, नाइदर रीडिंग नॉर राइटिंग, इज डन ऑन द कैरेक्टर्स. नल कैरेक्टर को इंटरनली ही यूज किया जाता है, न उससे रीड किया जाता है न उस पर राइटिंग होती है. ना स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, जिस तरह एरेज को डिक्लेयर किया जाता है ठीक उसी तरह डेटा टाइप कैर के थ्रू स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर किया जाता है. कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर टाइप. स्ट्रिंग वेरिएबल किसी भी वैलिड सी वेरिएबल नेम को माना जा सकता है. सिंटैक्स कैर डेटा टाइप फॉलोड बाय नेम ऑफ स्ट्रिंग एंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन द साइज ऑफ स्ट्रिंग. साइज ऑफ स्ट्रिंग यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स which that particular string is going to hold. अब इसके एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल कैर डेटा टाइप से हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक स्ट्रिंग नेम जिसका साइज है 20. दैट मीन्स यू कैन स्टोर अप टू 20 वैल्यूज इनसाइड दिस स्ट्रिंग नेम. सेकेंड एग्जांपल में डेटा टाइप कैर, नेम ऑफ स्ट्रिंग सिटी एंड साइज 30. दैट मीन्स यू आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग named city with size 30. Total 30 number of characters it can hold. Compiler automatically assigns null character at the end of strings. जिस तरह एरेज को डिक्लेयर करने के साथ उनको इनिशियलाइज किया जा सकता है, ठीक उसी तरह स्ट्रिंग्स को भी डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज किया जा सकता है. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में नेम वर नाम की एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हो रही है जिसकी साइज दी गई है 20. इक्वल टू साइन के बाद डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं वो इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज की जा रही हैं. इट इज टोटली वैलिड स्टेटमेंट क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है
वो मेमोरी में 20 की साइज डिक्लेयर करता है नेम 1 के लिए, एंड आफ्टर ANIT रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी फिल्ड विद नल कैरेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ नेम 2 नाम का एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हो रहा है जिसकी साइज दी गई है 7। ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। जिस तरह यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की गई थी, आप करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट वाइज भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। हर एलिमेंट को पेयर ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज करना होगा। जैसे P को एनक्लोज किया गया सिंगल कोट से, सिमिलरली U को भी पेयर ऑफ सिंगल कोट से एनक्लोज किया गया, सिमिलरली N को एनक्लोज किया गया। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप एलिमेंट वाइज स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो नल कैरेक्टर को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। स्ट्रिंग टर्मिनेट करने के लिए नल कैरेक्टर जरूरी है जो कि लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए। एक और वैलिड स्टेटमेंट देखते हैं। कैर नेम 3 इज इक्वल टू स्मिता। इस केस में इस स्ट्रिंग वेरिएबल की साइज डिक्लेयर नहीं की गई है। जब कोई साइज डिक्लेयर नहीं की जाती, जिस तरह एरे में भी होता था, अगर आपने साइज डिक्लेयर नहीं की है लेकिन आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं तो जो वैल्यूज हैं वो उसकी साइज को डिक्लेयर कर देती हैं। इस केस में स्मिता जो वैल्यू असाइन हुई है वो इसके साइज को 5 डिफाइन कर देती है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेम 4 नाम का एक स्ट्रिंग डिफाइन हो रहा है, साइज अननोन है और इसको सिंगल कोटेशन के पेयर्स के साथ एलिमेंट वाइज इनिशियलाइज किया जा रहा है। लास्ट कैरेक्टर भी नल है, यानी ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। और 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये इसके साइज को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से नेम 4 जो है वो 6 साइज का होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जाम्पल में स्ट्रिंग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। फर्स्ट वेरिएबल नेम 1 नाम का 20 मैक्सिमम साइज इसको दे दी गई और स्ट्रिंग जो इसको इनिशियलाइज की गई दैट इज अनीता, यानी 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैरेक्टर्स इनिशियलाइज कर दिए गए। और जब आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो %s स्पेसिफायर, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो जैसे %d यूज करते थे इंटीजर के लिए, F यूज कर रहे थे फ्लोट डेटा टाइप के लिए, सिमिलरली S इज यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। %s से नेम 1 को जब आप डिस्प्ले करवाते हैं तो आउटपुट में ये डिस्प्ले आता है अनीता। 20 का साइज था, रिमेनिंग जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो फिल हो जाते हैं नल कैरेक्टर से। सेकेंड जो इनिशियलाइजेशन है वो है नेम 2 स्ट्रिंग वेरिएबल का साइज है 7 और 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कैरेक्टर नल। ये उसको हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। ये स्क्रीन पे इस तरह से डिस्प्ले होगा। थर्ड जो इनिशियलाइजेशन है वो है नेम 3 का, अगेन साइज इज नॉट मेंशन्ड लेकिन उसको इनिशियलाइज कर दिया गया है। तो इसका जो साइज होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा। इसको जब आप डिस्प्ले करते हैं तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसकी साइज डिफाइन होती है। स्क्रीन पे ये इस तरह से डिस्प्ले होता है। लास्ट जो स्टेटमेंट है नेम 4 नाम का एक वेरिएबल यूज किया गया है और सिंगल कोट्स के अंदर एलिमेंट वाइज उसको वैल्यूज असाइन की गई है। लास्ट कैरेक्टर है नल। स्क्रीन पे जब आपको डिस्प्ले करवाना है तो %s से नेम 4 को आप डिस्प्ले करवाते हैं, ये उसका आउटपुट आता है। आइए अब देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को रीड कैसे किया जाता है। अब तक हमने scanf का फंक्शन का यूज किया था रीडिंग के लिए, यहाँ भी scanf का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन scanf के साथ %s स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये स्ट्रिंग को तब तक रीड करता है जब तक वाइट स्पेस कैरेक्टर्स उसके रास्ते नहीं आते। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मीन्स ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। जब तक %s इन सारे कैरेक्टर्स को एनकाउंटर नहीं करता तब तक वो स्ट्रिंग को रीड करता है। जैसे ही वो किसी भी वाइट स्पेस कैरेक्टर, ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन एक्सेट्रा को एनकाउंटर करता है वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाता है। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर नेक्स्ट पोजीशन पे अपेंड होता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरेक्टर एरे के साथ जब आप scanf को यूज कर रहे हैं तो एम्परसेंड या
इस सिंबल का यूज करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल नेम के साथ आपको एम्परसेंड यूज नहीं करना है। अब अगर स्ट्रिंग्स को ब्लैंक कैरेक्टर्स या वाइट स्पेसेस के साथ भी रीड करना है, यानी जब आपको वर्ड्स की बजाय लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करना है, देन यू कैन यूज गेट एस फंक्शन। इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। ये जो गेट एस फंक्शन होता है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स तक कैरेक्टर्स को रीड करता है और एंड ऑफ स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली जिस तरह स्कैनएफ करता था, ठीक उसी तरह गेटएस भी नल कैरेक्टर को अपेंड कर देता है और इससे आप ब्लैंक्स को भी रीड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्कैनएफ की हेल्प से स्ट्रिंग्स को कैसे रीड किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग का नाम है नेम, साइज डिक्लेयर की गई है 20। फर्स्ट स्टेटमेंट नॉर्मल प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है जो कि एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है टू एंटर स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम 20 साइज। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैनएफ फंक्शन के साथ आमतौर पे जब आप %d %f के साथ इंटीजर या फ्लोट टाइप का डेटा इनपुट करते थे तो उस वेरिएबल नेम के सामने एम्परसेंड लगाना मस्ट होता था, लेकिन इस केस में वेरिएबल नेम के सामने एम्परसेंड लगाना जरूरी नहीं है। स्ट्रिंग के केस में एम्परसेंड इज नॉट मस्ट। सपोज इस मैसेज के बाद मैंने इनपुट की है वैल्यू अनामिका। प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो %s से उस इनपुट किए गए स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहा है। यू एंटर्ड अनामिका यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। अब इस सेम प्रोग्राम का जो सेकंड आउटपुट, एक सेकंड रन लेते हैं। इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया था अनामिका। क्या होगा अगर हम अनामिका के बाद कोई दूसरा वर्ड भी डिस्प्ले करवाना चाहें? क्या स्कैनएफ के थ्रू हम ब्लैंक स्पेसेस को भी रीड कर सकते हैं? चलिए यहां देखते हैं। सेकंड जो रन होगा उसमें मैंने अनामिका स्पेस शुक्ला ये स्कैन किया, वैल्यू को, इस स्ट्रिंग को रीड किया। जब आप डिस्प्ले देखते हैं तो यू एंटर्ड अनामिका, यानी जो फर्स्ट वर्ड के बाद का पार्ट है ब्लैंक एंड सेकंड वर्ड, ये टोटली इग्नोर हो जाते हैं। इस तरह रीडिंग स्ट्रिंग्स एंड ब्लैंक्स यूजिंग स्कैनएफ। आइए सेम एग्जांपल लेते हैं और पहला स्टेटमेंट तो वही है, नेम वेरिएबल है, 20 साइज है। प्रिंट एफ से आपने मैसेज पास किया टू एंटर स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम 20 साइज। स्कैनएफ जहां आप यूज करते हैं वहां ये छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। चेंज क्या होगा? इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स यू हैव टू मेंशन % स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट में /n के पहले आपको कैरेट का साइन यूज करना होगा। इसके साथ, इस स्टेटमेंट के साथ आप ब्लैंक स्पेसेस एज वेल एज मल्टीपल वर्ड्स को भी रीड करा सकते हैं। वर्ड स्पेसेस कैरेक्टर्स को ये रीड करता है। अब यहां मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं, dr स्पेस अनामिका स्पेस शुक्ला। जब आप इसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में ये ब्लैंक स्पेसेस के साथ मल्टीपल वर्ड्स को भी रीड करता है। नाउ हमने 2 एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने स्कैनएफ को यूज किया था टू रीड स्ट्रिंग्स। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। इन दिस केस वी विल यूज गेटएस। गेटएस का इस्तेमाल करते हैं टू रीड स्ट्रिंग्स एज वेल एज ब्लैंक्स। सेम एग्जांपल है, नेम नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका साइज डिक्लेयर किया गया है 20। मैसेज प्रिंट किया गया टू एंटर स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम 20 साइज। जहां हम स्कैनएफ यूज कर रहे थे उस स्टेटमेंट की जगह हमने यहां यूज किया है गेटएस फंक्शन। गेटएस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी दैट इज स्ट्रिंग गेटएस, पैरेंथेसिस के अंदर जो स्ट्रिंग हमको रीड करनी है, एंड सिंपली यू कैन डिस्प्ले द एंटर्ड कैरेक्टर। हियर यू कैन सी जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है, सपोज मैंने इनपुट किया dr अनु स्पेस शुक्ला स्पेस शर्मा। यू कैन सी हियर अगर साइज एक्सीड नहीं कर रही है तो दिस स्टेटमेंट गेटएस फंक्शन विल डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स एंड ब्लैंक्स। स्ट्रिंग ब्लैंक्स दोनों को ये डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जा सकता है। राइटिंग स्ट्रिंग्स टू स्क्रीन। प्रिंट एफ का इस्तेमाल %s के साथ किया जाता है टू डिस्प्ले स्ट्रिंग्स टू स्क्रीन। प्रिंट एफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे को तब तक प्रिंट करता है जब तक नल कैरेक्टर
एनकाउंटर नहीं होता है। प्रिंट एफ की ही तरह यू कैन यूज पुट एस str, जैसे गेट एस यूज होता था ठीक उसी तरह पुट एस का इस्तेमाल राइटिंग स्ट्रिंग्स टू स्क्रीन के लिए किया जा सकता है और ये हर स्ट्रिंग के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर। राइटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग पुट एस, कैरेक्टर डेटा टाइप नेम स्ट्रिंग साइज 20, प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यहां हमने यूज किया है गेट एस का to scan the value, to scan the string. It will read the string and to print the value of the string we will use put s और अंदर जो parenthesis के अंदर string है उसकी value screen पर display होगी। For example, अगर मैंने input किया था dr space अनु space शुक्ला space शर्मा, उस केस में put s statement के साथ string की जो value है वो with blanks and string दोनों इसमें print होंगी। यहां देखने वाली बात यह है कि scanf और printf का इस्तेमाल स्ट्रिंग के अलावा अदर डेटा टाइप्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन getS putS का इस्तेमाल सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए होता है। दूसरी बात जो देखने वाली है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स या वेरिएबल्स जो कि अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, इन सब का इस्तेमाल रीडिंग राइटिंग के लिए किया जा सकता है यूजिंग scanf एंड printf फंक्शन, लेकिन getS putS फंक्शन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। Only this much for now. We will discuss processing of strings in my next lecture. You can refer these books to learn more about strings. Programming with C, Let us see, NCC. Thanks for watching.